फ्रेंड्स के इस चैनल में मैं उन्नीस आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जावा का लेक्चर 3 है और यहाँ पे हम देखेंगे कि जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है और इक्लिप्स का इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, ये पार्ट इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमको जो आगे चीज़ें करनी है जैसे प्रोग्राम्स करने हैं तो इक्लिप्स में करना होगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इक्लिप्स कहते किसको है, इक्लिप्स है क्या। तो डाउनलोड आप कर चुके हैं आई होप, अगर नहीं किए होंगे तो मेरे मोबाइल पर मैसेज करेंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। हो सकता है हो गया हो क्योंकि बड़ी आसान चीज़ें हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बड़ी आसान चीज़ है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ आप कर लिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो मेरे डायरेक्टली नंबर जो ईमेल आईडी मैं प्रोवाइड करूँ वहाँ पे डायरेक्टली जाके अपने प्रॉब्लम्स लिखे या जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं इंस्टॉल करने में वो सिंपल कॉपी पेस्ट करिए और स्टैक ओवरफ्लो में उसके सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैक्सिमम केस में सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे केस होते हैं जो बहुत ही मतलब ऐसा समझिए कि आपको ऐसा केस कोई नहीं मिलेगा जो आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल उसको कॉपी और पेस्ट करिए गूगल पे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इक्लिप्स ओपन करोगे, ठीक है, जैसे ही आप इक्लिप्स ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक वेलकम इंटरफेस आता है। ठीक है, जैसे मेरा ये व्हाइट है, अगर आप देखें तो मेरा व्हाइट है। क्यों व्हाइट है? क्योंकि मैंने क्या करा है, इस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स कर दिया है। ठीक है, आपने जो अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं किया, आप पहली बार इक्लिप्स ओपन कर रहे हो तो आपका जो होगा वेलकम स्क्रीन काफ़ी वेलकम स्क्रीन होगा और उसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई होंगी। ठीक है, जैसे वो आपका वेलकम करेंगे और कुछ हिंट्स वगैरह देंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जाके इस टाइटल बार पे जाके जहाँ वेलकम लिखा होगा उसके बगल में देखिएगा क्रॉस बटन होगा। ठीक है, सिंपल उस पर क्लिक करिएगा और जैसे ही आप क्लिक करिएगा वहाँ पे तो होगा क्या कि आपकी स्क्रीन मेरे तरफ व्हाइट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इक्लिप्स काम कैसे करता है, कैसे हम यार काम कैसे करता है ये हम जानेंगे। इक्लिप्स एक्चुअली काम ऐसे करता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे आप किसी हॉस्पिटल के लिए ऐसा कहें कि GUI बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, फिर उसमें अलग अलग पैकेजेस बनाने होंगे, उस पैकेजेस में अलग अलग क्लास फाइल बनाना होगा। कैसे काम करता है ये जरा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इक्लिप्स में पैकेज बनाना पड़ता है। ठीक है, ये पैकेज जो होता है वो अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाना होगा इसमें। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको सिंपल मैं कैसे बताऊंगा कि कैसे प्रोजेक्ट बनता है। उसके बाद क्या करना होगा, प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको सिंपल क्या करना होगा, प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको पैकेजेस बनाने होंगे। ठीक है, पैकेजेस बनाने के बाद आपको सिंपल क्लास फाइल बनाने होंगे, क्लासेस बनाने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट बनाते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट कैसे बनता है इक्लिप्स में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सिंपल जाना होगा फाइल में। आप फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद न्यू में गए, न्यू में जाने के बाद आप सिंपल क्या किए, प्रोजेक्ट पे क्लिक करा। ठीक है, जैसे आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, आपको सिंपल जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, आपको प्रोजेक्ट नेम पूछेगा। तो प्रोजेक्ट नेम देने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए मुझे लेक्चर देने हैं तो मैं लेक्चर दे दूंगा, प्रोजेक्ट नेम क्या दे दूंगा, लेक्चर। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम मैं यहाँ से लेक्चर दिया और लेक्चर देने के बाद सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको फिनिश करूँगा। ठीक है, फिनिश पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डोंट क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके पास देखेंगे एक लेक्चर नाम का एक जो है प्रोजेक्ट बन के आ गया। इसके अंदर आप ओपन करते हैं तो आपको GRE सिस्टम लाइब्रेरी, इससे आपको कुछ मतलब नहीं है। आप ओपन करेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके मतलब की नहीं है। ठीक है, तो इसको क्लोज करेंगे और SRC को ओपन करेंगे। SRC को ओपन करेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया है, तो प्रोजेक्ट बनाने का काम आपका हो गया। ठीक है, अच्छा पहला स्टेप हमारा हो गया कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है, प्रोजेक्ट हमने बना लिया। उसके बाद उसके अंदर जो है प्रोजेक्ट के अंदर गए, SRC में गए, राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू पे क्लिक करें और न्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपल हम पैकेज में जाएंगे। ठीक है, पैकेज में जाएंगे तो यहाँ पे लेक्चर लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट करूंगा। पैकेज का नाम एक्चुअली होता ही है, जैसे पहला जो लेटर होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई पैकेज 1 बनवाना चाहते हो। ठीक है, या ऐसा क्या है कि कोई नाम दे देते हैं, जैसे इंट्रो दे देते हैं। ठीक है, तो इंट्रो जो देंगे तो आई जो होगा पहले क्या होगा, स्मॉल होगा। स्मॉल क्यों होगा, क्योंकि आप पैकेज का नाम का ये एक रूल है कि जब भी आप पैकेज बनाए तो पहला जो लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंट्रो नाम का पैकेज बना देते हैं, इंट्रो और इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला लेटर जरूर स्मॉल रखें। जैसे ही स्मॉल आप नहीं रखोगे तो देखिए क्या होगा, आपको वार्निंग से मिलेगी, होगा कुछ नहीं लेकिन यहाँ पे वार्निंग मिलेंगे, डिस्करेज पैकेज नेम बाय कन्वेंशन, पैकेज नेम यूजुअली स्टार्ट विद लोअर केस लेटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एज इट इज कर देंगे जैसा मेरे पास पहले था। ठीक है, उसके बाद मैंने फिनिश पे क्लिक करा और फिनिश पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास एक पैकेज ओपन होके आ गया। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा पैकेज बन गया। अब पैकेज बन गया तो इसके अंदर हम डिफरेंट क्लासेस बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाते हैं।
तो यार क्लासेस का मतलब सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्लासेस है क्या। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम करना है ऑड इवन फाइंड करने का, तो आपको एक अलग क्लास बनाना होगा। मतलब जितने भी आपको प्रोग्राम्स बनाना है उसके लिए एक अलग अलग क्लास बनाना होगा। अभी तो बस मतलब इतना समझ लीजिए क्लास एक्चुअली होता क्या है, हम डिटेल में जानेंगे जब हम जावा के प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। तो अभी क्लास का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि क्लास का मतलब एक एक जावा फाइल हो गया, ठीक है, एक एक जावा फाइल हो गया, उसको हम क्लास अभी कह देते हैं, ठीक है। मतलब एक एक फाइल जो एक एक प्रोग्राम आप करोगे वो क्लास हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जावा में प्रत्येक चीज जो होती है वो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होती है, ठीक है। तो प्रत्येक फाइल के लिए आपको एक क्लास फाइल बनाना होगा और प्रत्येक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए आपको एक क्लास फाइल बनाना होगा, ठीक है। तो मतलब आप इतना भी समझ लीजिए कि क्लास मतलब एक नॉर्मल फाइल, जैसे आपकी एक टेक्स्ट फाइल होती है, अलग अलग टेक्स्ट फाइल होती है। जैसे आप सी अगर प्रोग्रामिंग किए होंगे तो अलग अलग डॉट सी फाइल जो है अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए उसी तरह से एकदम एग्जैक्टली सेम उसी तरह से जो क्लास फाइल है आपकी जावा में है, ठीक है। अभी मतलब इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी मुझे क्लास फाइल बनाना होगा, ये दो चीज़ें हमने बना ली, और तीसरी चीज़ अभी मुझे क्लास फाइल बनाना होगा। तो इस क्लास फाइल को बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद न्यू में गया, और न्यू में जाने के बाद सिंपल देखिए यहाँ पे क्लास दिख रहा होगा, क्लास पे मैंने क्लिक करा, और क्लास पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। ऐसा जब इंटरफेस ओपन होगा तो सिंपल आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, आपका क्लास नेम लिख देना। और क्लास नेम का कुछ रूल है, जैसे पहला लेटर इसमें जो पैकेज में होता है स्मॉल होता है, तो क्लास में जो पहला लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिग लेटर होना चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रो जो लिखेंगे उसमें आई जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। तो हमारा एक क्या हो गया, ये हमारा ये जो हो गया एक क्लास फाइल हो गया, ठीक है, क्लास फाइल का नाम हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि ये हर एक प्रोग्राम में जरूरत होती है। तो इन्होंने पहले से एक फंक्शनैलिटी दे रखी है कि आप जो होता है इस मेथड को ऑलरेडी आप कंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेक करा और सिंपल फिनिश पे क्लिक किया, फिनिश पे क्लिक करा तो देखिए मेरे पास एक ऑलरेडी ओपन हो गया, ठीक है, जिसमें पैकेज नेम आपको दिख रहा है। इसमें ऑलरेडी कुछ चीजें लिखी हुई आ चुकी है, जिसमें पैकेज इंट्रोडक्शन आपको दिख रहा है, मतलब लिखा हुआ। और उसके बाद एक मेथड लिख रहा है। मेथड क्या है, तो आप सी में जिसको फंक्शन करते हो वही मेथड है। मेथड एक्चुअली हम आगे सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, बस हम अभी इक्लिप्स का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जावा का इंट्रोडक्शन या जावा का कोई पार्ट अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है, इक्लिप्स का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास पहले से कुछ चीजें दी हुई, जैसे पब्लिक क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ इक्लिप्स, तो ये मेरा क्लास का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक कर्ली ब्रेसेज ओपन हुआ है जो कि खत्म कहाँ हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ऊपर वाला जो कर्ली ब्रेसेज है ऑलरेडी डिफरेंट कलर का हो जाता है, जिसे पता चलता है उसका क्लोजिंग वहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, इस ब्रैकेट की क्लोजिंग ओपनिंग जो है वो ऊपर है, मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये जो है ये कमेंट लाइन है, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इसको डिलीट कर दे तब भी कोई जरूरत नहीं, और डिलीट नहीं करे तब भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोग्राम में, ठीक है। कमेंट कैसे देते हैं, जैसे भी कोई चीज लिख दिया उसके पहले अगर डबल स्लैश लगा दिया तो वो लाइन जो होती है कमेंटेड हो जाती है, मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर को उससे मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो हमने तीन चीज बना ली, मतलब प्रोजेक्ट पहले बनाया, उसके बाद पैकेज बनाया, उसके बाद क्लास बनाया, और यही तीन स्टेप होती है प्रोग्रामिंग करने की इक्लिप्स में। तो यहाँ पे हमने जो क्लास बनाया है उसमें मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसा क्या है कि कुछ प्रिंट करा कर दिखा देता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए हमें एक मेथड को कॉल करना होता है, यार ये सिस्टम यहाँ पे एक क्लास के अंदर एक मेथड को कॉल करना होता है, सिस्टम एक क्लास है हमारा। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली हम जो लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, क्या है चीज़ें, ये मैं अभी नहीं बताने जा रहा हूँ, बस आपको एक प्रिंट करा के एक चीज़ दिखा रहा हूँ। तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है, क्योंकि आगे हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे हाय या हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, क्योंकि पहला प्रोग्राम बड़ा ही फेमस होता है। जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीखते हो तो पहला उसमें जो वर्ड लिखा जाता है, पहला जो चीज़ें प्रिंट कराई जाती है वो हेलो वर्ल्ड होता है, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट कराएंगे, और रन करने के लिए आपको सिंपल इस एरो पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे करेंगे तो आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन देंगे, तो लेकिन यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना होता है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कंसोल ओपन होगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। आपका कंसोल जो हो सकता है नीचे हो, लेकिन मेरा कंसोल बगल में है, क्यों, क्योंकि मैंने उसे उठा के ऊपर ला दिया। कैसे, तो आप डबल क्लिक करेंगे और उठा के यहाँ पे लाके सिंपल पेस्ट कर देंगे तो वो बगल में आ जाएगा। नीचे भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, मतलब हमारा जो प्रोग्राम होगा सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। अब इसी में हमको कुछ अलग चीजें प्रिंट करनी है, तो सेम पैकेज पे इंट्रोडक्शन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, और न्यू पे जाने के बाद एक अलग क्लास बनाएंगे। और जैसे ही एक अलग क्लास बनाएंगे तो हमारे पास इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ पे मैं क्लास का नाम डालूंगा, और क्लास का नाम लेट से मैं डाल देता हूँ, क्या, इस क्लास का नाम मैं डाल देता हूँ जैसे कि प्रोग्राम 2, ठीक है, या इंट्रो 2, तो इंट्रो 2 नाम दे दिया, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे चेक करा और सिंपल फिनिश पे क्लिक करें, राइट क्लिक कर दिया, ठीक है, सॉरी एंटर क्लिक कर दिया। इसको मैंने हटाया, आप चाहे तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं है इसके रहने या ना रहने से, ठीक है।
तो इसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, इसके बाद सिंपल प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपने लिखा, और सिंपल प्रिंट करने के लिए आप क्या लिख दिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड 2, ठीक है, हेलो वर्ल्ड 2, आपने हेलो वर्ल्ड 2 लिखा और फिर रन करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे जाकर क्लिक कर दिया। यहाँ पे जाकर जैसे क्लिक करेंगे तो हेलो वर्ल्ड 2 आपको प्रिंट होकर दिख जाएगा। तो ये यार इक्लिप्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया हो। लेकिन साथ साथ हम एक और चीज़ यहाँ पे मूव करेंगे और एक और चीज़ पढ़ेंगे, जैसे जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए आप जो है सबसे पहले इक्लिप्स का इंट्रोडक्शन जरूरी था, इसलिए मैंने इक्लिप्स का इंट्रोडक्शन पहले दिया। उसके बाद जो है जावा का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम कैसे होता है, मतलब जावा का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। अभी आपने एक प्रोग्रामिंग, दो प्रोग्रामिंग की, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो प्रोग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं इक्लिप्स ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली हमने बनाया क्या। तो जैसे मैं इक्लिप्स ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए इस फाइल का नाम क्या है, इस फाइल का नाम intro2.java है। मतलब आप क्या बनाते हो, आप जावा फाइल बनाते हो, ठीक है। आप क्या बनाते हो, आप एक जावा फाइल बनाते हो। जब भी एक क्लास आप क्रिएट करते हो तो एक्चुअली वो क्या होता है, जावा फाइल होता है, ठीक है। जब भी आप एक क्लास क्रिएट करते हो तो वो क्या होता है, वो एक जावा फाइल होता है, ठीक है। अच्छा, वो एक जावा फाइल होता है। जब भी आप क्लास क्रिएट करते हो पैकेज के अंदर जाके तो वो एक जावा फाइल होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। आपने hello.java लेट से आपने बनाया एक क्लास फाइल बनाया जिसका नाम आपने रखा हेलो रखा, और .java उसने एक्सटेंशन लगा दिया अपने से, ठीक है। तो hello.java आपने क्या किया, एक फाइल बनाया, ठीक है। अच्छा, जैसे ही hello.java आप बनाते हो उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप सिंपल रन पे क्लिक करते हो, ठीक है। रन पे क्लिक करते हो तो रन पे जब आप क्लिक करते हो तो उसके पहले जो कुछ फंक्शनैलिटी ऑलरेडी हो चुकी होती है, क्या क्या, तो उसके पहले आपका इंटरप्रेटर अपना काम कर चुका होता है, इंटरप्रेटर, ठीक है। उसके पहले अपना इंटरप्रेटर अपना काम कर चुका होता है, और साथ ही साथ जैसे आप रन पे क्लिक करते हो तो कंपाइलर अपना काम करता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर करता क्या है कि इंटरप्रेटर आप जब भी एक एक लाइन लिखते हो, जैसे मैं आपको इक्लिप्स ओपन करके दिखाता हूँ। जब भी एक लाइन लिखते हो, जैसे लेट से मैंने ये लाइन लिखा, तो जैसे ये लाइन लिखते हो उसी समय उस लाइन को क्या करता है, चेक करता है क्या इसमें कोई सिंटेक्स प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है जो प्रोग्राम को रन करने में रोक सकता है। तो वो पहले ही आपको क्या देगा, एरर देगा। जैसे ही मैं इस एस को छोटा करूंगा, और एक बात और बता दूं मैं कि जावा जो है एक ऐसा कहेंगे केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्यों, क्योंकि इसमें अपर केस और लोअर केस का बड़ा ही मायने होता है। जैसे मैंने एस छोटा किया, स्मॉल किया, तो यहाँ पे देखिए एक एरर जनरेट हो गया। ये एरर किसने जनरेट किया, तो ये एरर जनरेट किया इसको इंटरप्रेटर ने, ठीक है। मतलब रन के पहले और जावा फाइल बनाने के बाद ये इंटरप्रेटर अपना काम किया और ये एरर दे दिया। और एरर क्या है, सिस्टम कैन नॉट बी रिजॉल्व, मतलब ये सिस्टम, इसको पता ही नहीं है कि सिस्टम एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको कैपिटल रखना होगा। और एक बात और प्रूफ हो गया कि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब स्मॉल की जगह कैपिटल और कैपिटल की जगह स्मॉल नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एकदम एज इट इज लिखना होगा जैसे होता है, ठीक है। कभी भी केस को आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, जैसे ही आप रन पे क्लिक करते हो तो होता ये है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर अपना काम कर चुके होते हैं। और अब क्या होता है कि अब सिंपल क्या होता है, एक बार मैं फ्लो चार्ट में दिखाता हूँ कि जैसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपका क्या होता है, जावा फाइल जो होता है क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो है ये जावा फाइल जो होता है क्लास फाइल में चेंज हो जाता है, मतलब उसकी एक्सटेंशन जो हो जाती है वो डॉट क्लास हो जाती है, ठीक है। तो एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने हेलो वर्ल्ड डॉट जावा बनाया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा बनाया, तो होगा क्या कि ये हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, जैसे मान लीजिए आपने हेलो वर्ल्ड डॉट जावा बनाया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा बनाया। उसके बाद क्या करा आपने कि इस पे रन पे क्लिक किया, और रन पे क्लिक जैसे ही किया तो यहाँ पे कंपाइलर अपना काम करता है और साथ ही साथ रन के पहले इंटरप्रेटर अपना काम कर चुका होता है। और इन दोनों के कारण ये जो डॉट जावा फाइल है ये डॉट क्लास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास में कन्वर्ट हो गया। तो ये डॉट क्लास फाइल क्या है, ये डॉट क्लास फाइल जो है आपकी, ऐसा कहें कि ये डॉट क्लास फाइल आप नहीं पढ़ सकते। इसको पढ़ने के लिए अब किसकी जरूरत होती है, इसको पढ़ने के लिए अब जेवीएम की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये डॉट क्लास फाइल में जो कोड होते हैं, मतलब ये इसमें जो आप कोडिंग करते हो तो इसमें अपनी कोडिंग करते हो, मतलब अपने लैंग्वेज में कोडिंग करते हो, ठीक है, ऑन लैंग्वेज, ठीक है। मतलब इंग्लिश, जैसे मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये कौन सी लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी, मतलब अपने लैंग्वेज में हमने इसमें कोडिंग करी। लेकिन ये डॉट क्लास फाइल जो है ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बाइट कोड में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि बाइट कोड में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक क्या होगा कि आपकी जेवीएम क्या होता है ये हम जानेंगे। आपकी जेवीएम इसे पकड़ ही नहीं पाएगी कि एक्चुअली ये इस फाइल में लिखा क्या है, ठीक है।
तो हेलो वर्ल्ड जावा हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसमें जो कोडिंग होती है ये बाइट कोड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम JVM का मतलब जानेंगे कि JVM एक्चुअली है क्या। यहाँ से जो है ये डॉट क्लास फाइल जो होती है ये किसी भी ऐसा करके किसी भी डिवाइस पे रन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे JVM काम करता है अपना। JVM क्या है, तो JVM एक्चुअली जावा वर्चुअल मशीन है। JVM जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है, जावा वर्चुअल मशीन इसको कहते हैं। इसको वर्चुअल इसलिए कहते हैं कि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इसलिए इसको वर्चुअल कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, जावा वर्चुअल मशीन इसका फुल फॉर्म होता है प्रोवाइड्स ए रन टाइम एनवायरनमेंट इन विच जावा बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें जावा बाइट कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि डॉट जावा फाइल जो बनाते हो ये जो है ये किसी भी डिवाइस पर रन नहीं होता है। इसको रन करने योग्य बनाने के लिए, मतलब इसको इस एबल बनाने के लिए कि ये किसी भी डिवाइस पर रन हो सके, तो हमारा कौन काम करता है, इसमें हमारा इंटरप्रेटर और कंपाइलर काम करता है और इसे डॉट क्लास में कन्वर्ट करता है। और डॉट क्लास मतलब क्या है, आपका बाइट कोड है, ठीक है। तो इस बाइट कोड में इसे कन्वर्ट करता है, ठीक है। इस बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद हमारा JVM वर्क में आता है, जो है हमारी JVM फंक्शन में आती है और JVM जो है इसको रन करती है और JVM जो है इसको हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कराती है, ठीक है। अब प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए JVM अलग अलग है। जैसे आप जिस मोबाइल में मेरा ये वीडियो देख रहे हो या जिस लैपटॉप में आप मेरा वीडियो देख रहे हो सकता है वो मैक का हो सकता है कि वो लिनक्स हो सकता है कि वो आपका विंडोज हो सकता है कि आपका वो एंड्रॉयड हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग JVM होगा, ठीक है। एंड्रॉयड के लिए अलग होगा, आप जो विंडोज में देख रहे हो उसके लिए अलग होगा, लिनक्स के लिए अलग होगा और साथ ही साथ अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग JVM होगा, ठीक है। तो वो JVM होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिपेंडेंट होता है, मतलब विंडोज के लिए जब अलग JVM होगा तो वो केवल विंडोज के लिए ही काम करेगा, वो लिनक्स के लिए काम नहीं कर सकता। फिर हमको क्या करना है कि लिनक्स पे अगर इसी क्लास फाइल को रन करना है, क्लास फाइल हमेशा, मतलब मैंने बताया था एक बार, मैं उस चीज़ों को रिकॉल कर देता हूँ। जैसे जावा का जो प्रोग्राम है वो क्या होता है, राइट वंस रन एवरीवेयर, ठीक है। तो हमने एक बार लिखा, इसको क्लास में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही क्लास में कन्वर्ट किया, हमको मान लीजिए एंड्रॉयड पर रन कराना है, एंड्रॉयड पर रन कराना है तो उसके लिए JVM अलग इंस्टॉल किया और उस एंड्रॉयड पर रन कर दिया। सिमिलरली हमको विंडोज पर रन करना है। विंडोज पर रन करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि हम विंडोज के लिए JVM इंस्टॉल करेंगे और उसको रन कर देंगे। तो इस तरह से जावा का प्रोग्राम जो है राइट वंस और रन एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट इस पर लागू होता है, ठीक है। JVM और क्या करता है, तो लोड्स कोड को लोड करता है, वेरीफाई करता है, एग्जीक्यूट करता है और प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट। तो ये सारा काम हमारा JVM करता है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पाए हो कि जावा का प्रोग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे होता है। जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम जावा फाइल बनाते हैं, उसके बाद रन करते हैं तो डॉट क्लास फाइल बनता है। डॉट क्लास फाइल एक ही बार बनता है। इस डॉट क्लास फाइल को हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं। अगर हमारे पास उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए JVM हो, जावा वर्चुअल मशीन अगर उपलब्ध है, तो हम उस डॉट क्लास फाइल को आसानी से रन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये दो कॉन्सेप्ट, इक्लिप्स का इंट्रोडक्शन और जावा फाइल रन कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे नंबर पर आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करो और साथ ही साथ मेरे ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट करो और जैसे भी हो इंस्टा, फेसबुक, सभी हर जगह पे आप क्या करो, टैग लगा के आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, आप चाहे तो उसमें ज्वाइन हो सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेंगी जब आप मुझसे कॉन्टेक्ट करोगे। एक्चुअल में जावा डेवलपर बनना चाहते हैं तो इस लेक्चर को जो है कंप्लीट करिए। प्लेसमेंट कोर्स, इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, डाटा स्ट्रक्चर भी मिलेंगे। तो आई होप कि आपको सारे सीरीज समझ आ रहे हो। चलिए, थैंक यू, बाय।